नेपाल ने भारतीय इलाके को अपना बताया। ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप को भरोसा नहीं। राजस्थान रॉयल्स रुपए 15,600 करोड़ में बिकी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 4 मई 2026, दिन सोमवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। कल की बड़ी खबर, नेपाल ने भारतीय इलाके को अपना बताया। कहा, भारतीय यात्री लिपुलेख से मानसरोवर ना जाएं, यह हमारा इलाका। नेपाल ने एक बार फिर लिपुलेख दर्रे को अपना हिस्सा बताया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन के यात्री लिपुलेख रास्ते से कैलाश मानसरोवर ना जाए क्योंकि यह नेपाल का हिस्सा है। साथ ही भारत से इस इलाके में किसी भी तरह का निर्माण न करने की अपील की है। नेपाल का कहना है कि 1816 की सुगोली संधि के मुताबिक लिम्पियाधुर्रा, लिपुलेख और काला पानी उसके हिस्से हैं। 2025 में भी भारत के 3 इलाकों को अपना बताया था। ईरान के शांति प्रस्ताव पर ट्रंप को भरोसा नहीं, बोले ईरान को अपने अपराधों की कीमत चुकाना बाकी है। ईरान के शांति प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे ईरान के भेजे गए प्रस्ताव को जल्द देखेंगे, लेकिन इसके स्वीकार होने की संभावना कम है। ट्रंप का कहना है कि पिछले 47 साल में ईरान ने जो किया है उसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। ईरान ने अमेरिका को 14 बिंदुओं का प्रस्ताव भेजा। इसमें भविष्य में हमला न करने की गारंटी, ईरान के आसपास से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, नौसैनिक नाकाबंदी हटाने और फ्री संपत्तियों को जारी करने की मांगें शामिल है। ईरान बोला, होर्मुज़ को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देंगे। ईरान के सीनियर अधिकारी मोहसिन रजाई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना दिया जाएगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कोई गलती की तो उस पर फिर से हमला हो सकता है। राजस्थान रॉयल 15,600 करोड़ रुपए में बिकी। मित्तल फैमिली ने पूनावाला के साथ मिलकर फ्रेंचाइजी खरीदी। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स 15,660 करोड़ रुपए में बिकी। इसे स्टील कारोबारी लक्ष्मी निवास मित्तल और आदित्य मित्तल ने खरीदी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आधार पूनावाला पार्टनर है। यह आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी डील है। चेन्नई में यात्री चलती फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलकर कूदा। विमान रनवे से टर्मिनल की तरफ जा रहा था। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान चलती फ्लाइट के इमरजेंसी गेट से एक यात्री कूद गया जिससे रनवे पर अफरा तफरी मच गई। कूदने के दौरान 29 साल का यात्री मोहम्मद शरीफ घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। फिलहाल उसकी मानसिक स्थिति की जांच हो रही है। दरअसल शारजाह से आने वाली एयर अरेबिया की इस फ्लाइट में 231 यात्री सवार थे। वाराणसी एयरपोर्ट पर भी ऐसी घटना हुई थी। रेसलर विनेश फोगाट बोली, मैं भी ब्रजभूषण के शोषण की पीड़ित। गोंडा में कुश्ती लड़ना मुश्किल होगा। रेसलर विनेश फोगाट ने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर फिर से यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 6 विक्टिम में मैं शामिल हूं जिन्होंने कंप्लेन दी थी। मेरी गवाही भी कोर्ट में चल रही है। विनेश फोगाट ने आगे कहा, यूपी के गोंडा में 10 से 12 मई के बीच सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट हो रहा है। मैं इसमें भाग लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% दे पाऊंगी। मेरा उसके घर में जाकर कंपटीशन लड़ना मुश्किल होगा। विनेश फोगाट ने कहा, मैं और मेरी टीम कंपटीशन लड़ेगी। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ब्रजभूषण पर लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप। 18 जनवरी 2023 को रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर ब्रजभूषण पर महिला रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह महिला रेसलर का यौन उत्पीड़न करते हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में है। देश के 4 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड पार। राजस्थान में आंधी बारिश से 3 मौतें। यूपी में ओले गिरे।
देश के कई शहरों में हीट वेव की स्थिति है तो कई जगह पर ओले गिरे हैं। महाराष्ट्र का वर्धा 44.50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के साथ देश में सबसे ज़्यादा गर्म रहा। चंद्रपुर में 44.40 डिग्री सेंटीग्रेड पारा रहा। राजस्थान के जैसलमेर में भी 44.40 डिग्री सेंटीग्रेड और बाड़मेर में 44.30 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। यूपी के कई इलाकों में ओले भी गिरे। वहीं राजस्थान में आंधी बारिश से 3 लोगों की मौत हो गई। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। दिल्ली की आईएएस एकेडमी डायरेक्टर का अपहरण, भोपाल में 4 घंटे बंधक बनाया। पिस्टल सटाकर 2 करोड़ रुपए वसूले। आरोपी एकेडमी की फ्रेंचाइजी चलाता है। 2 बच्चों का एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। रील बनाने पानी की टंकी पर चढ़े थे। सीढ़ी टूटने से 3 नीचे गिरे, 1 की मौत। दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग, 9 की मौत। इनमें 1.5 साल का बच्चा भी शामिल। 15 लोग बचाए गए। एसी में ब्लास्ट की आशंका। क्रूज हादसे में 13 मौतें। आज मिले चाचा भतीजे के शव। परिजन बोले एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। पूछा अब तक कौन सा ऑफिसर अरेस्ट हुआ। राजस्थान में आंधी बारिश से 3 मौतें। यूपी में ओले गिरे। देहरादून में दिन में अंधेरा छाया, तेज बारिश। 4 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड पार। पाकिस्तान में 11% तक जा सकती है महंगाई दर। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 298 तक पहुंच सकता है। वजह कच्चे तेल का महंगा होना। मणिपुर हिंसा, 3 साल में सिर्फ सीएम बदला, हालात नहीं। केंद्र सरकार 2029 तक उग्रवाद खत्म करने की तैयारी में। शुरुआत अमरनाथ यात्रा के बाद। तिरुपति लड्डू विवाद, बिना जांच किए इस्तेमाल हुआ 70 लाख किलो घी। ना सप्लायर्स को ब्लैक लिस्ट किया, ना खरीदी रोकी। पुणे में 4 साल की बच्ची से रेप, हत्या। 65 साल का आरोपी गिरफ्तार। सैकड़ों लोगों ने मुंबई बेंगलुरु हाईवे जाम किया। 4 घंटे तक ठप रही आवाजाही। तो चलिए एक बयान जो आज काफी चर्चा में है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने बयान में कहा, बंगाल विरोधी गुजराती गैंग को डायमंड हार्बर मॉडल में सेंध लगाने के लिए 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। मैं भाजपा के सभी बड़े नेताओं को चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो फलता आकर चुनाव लड़कर दिखाओ। अब जानते हैं खबर जो काफी हटके है। मां के रिटायरमेंट पर बेटे ने नोटों से ढकी कार। हरियाणा में जिंद में शान देवी, हरियाणा के जिंद में शान देवी ने 39 साल मरीजों की सेवा की। रिटायरमेंट पर बेटे ने उन्हें नई कार गिफ्ट की जिसे 10 के नोटों से सजाया गया। यह अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर वायरल है। फोटो जो आज खुद में एक खबर है। मणिपुर में 3 मई 2023 को शुरू हुई हिंसा की 3री बरसी पर लोगों ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से शांति स्थापित करने और न्याय दिलाने की मांग की, जिसकी फोटो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खबरों को लेकर निश्चिंत रहें, खबरें ट्रस्टवर्दी है और खबरों का सोर्स है दैनिक भास्कर ऐप सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो सही है वो यहाँ है। धन्यवाद।